आज भारत में मेडिकल एजुकेशन एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम्स और टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है। आज फोकस है प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च माइंडसेट और पेशेंट केयर पर। इस बदलाव के पीछे एक बड़ी भूमिका निभा रहा है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य साफ है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस तैयार करना जहां स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री हासिल ना करें बल्कि ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस के साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बने। इसी विजन के साथ मेडिकल कैंपसेस में रिसर्च कल्चर लगातार मजबूत हो रहा है। देश में बेहतर मेडिकल और पैरामेडिकल को तैयार करने वाला एक ऐसा ही संस्थान है धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पेरम्बलूर, तमिलनाडु। Our students belongs to medical sciences and engineering have combinedly collaborated themselves and they are developing a virtual model called virtual dissection lab that will support the medical education particularly by the use of the new emerging technology AR and VR technology. मेडिकल रिसर्च में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक अहम भूमिका निभाता है। ICMR के प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ही स्टूडेंट्स को रिसर्च से जोड़ते हैं। शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए स्टूडेंट्स साइंटिफिक थिंकिंग, एथिक्स और मेथोडोलॉजी सीखते हैं। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्टूडेंट्स में इसी रिसर्च कल्चर को विकसित किया जाता है। Every year, ICMR conducts short-term studentship programs for the UG medical students to promote the research culture. And we approached a faculty of our choice or the mentors assigned to us for guidance. From every step, from the formulation of the title to the organizing the proposal to discussing the future outcomes of the project, they helped us every step of the way to reach our best potential. After all this process, 117 proposals were finalized and submitted to the ICMR portal. रिसर्च अब ऑप्शनल नहीं, एजुकेशन का हिस्सा बन चुकी है। आज स्टूडेंट्स मेंटोर्स की गाइडेंस में अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बदल रहे हैं। एथिकल अप्रूवल, फंडिंग सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस, इन सब ने स्टूडेंट्स को रिसर्च परसू करने का कॉन्फिडेंस दिया है। लेकिन रिसर्च तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके साथ स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर हो, और यही रोल निभाते हैं फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल्स, जहां ऑपरेशन थिएटर्स, ICU यूनिट्स, ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज और इमरजेंसी वार्ड्स रहते हैं। ये हॉस्पिटल्स स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासरूम्स बन जाते हैं, जहां थ्योरी और प्रैक्टिस एक साथ चलती है। We are very proud to say that of the sent proposals, 17 of the proposals has been selected and approved from ICMR STS committee, which is a remarkable achievement for our institution. From the ICMR STS committee, the funding has also been started. The first installment has been given to the students and the candidates. So the candidates, along with the help of their mentors and with the help of management, they are pursuing the research. क्लिनिकल एक्सपोजर से पहले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है एडवांस्ड स्किल लेबोरेटरीज में। मैनिक्विन्स, सिमुलेशंस और क्लिनिकल मॉडल्स के जरिए सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कराई जाती है। इससे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, जो रियल लाइफ पेशेंट केयर में बेहद जरूरी होता है। In our hospital and institute, from the beginning we focused on comprehensive urological care. With that motto, from the beginning we continuously performed many procedures and we have crossed more than 500 urological procedures in our institute with the available latest infrastructure. मेडिकल एजुकेशन अब सिंगल डिसिप्लिन तक सीमित नहीं है। पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंसेज हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन है। डायग्नोसिस सपोर्ट, पेशेंट मॉनिटरिंग, लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस और कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इन सभी में ट्रेन्ड एलाइड प्रोफेशनल्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को उतना ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि यही वो प्रोफेशनल्स हैं जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट केयर में अहम भूमिका निभाते हैं। We also have skill laboratories which will provide us with patient experience before handling it in the real life situation. We are given mannequins and stimulations that we are able to study from.
And all of this really helps us into getting extensive knowledge about MBBS. Apart from the book knowledge, we also get additional knowledge as well. And then coming to the libraries, we have a wide variety of textbooks from different authors, and they're all available for use. We also have medical journals, so you can use all of that and it will really help you in your medical journey. कुल मिलाकर शिक्षा मंत्रालय की पॉलिसीज और ICMR के इनिशिएटिव्स ने मेडिकल एजुकेशन को एक नई दिशा दी है। आज स्टूडेंट्स क्लिनिकली स्किल्ड हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हैं और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी। यही बदलाव भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इसी दिशा में काम करते हुए धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रही है जहां मेडिकल एजुकेशन, पेशेंट केयर और रिसर्च के साथ एक स्किल्ड बेस्ड नॉलेज इकोसिस्टम विकसित किया गया है। ये अप्रोच फ्यूचर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स और एलाइड हेल्थ एक्सपर्ट्स को रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर के लिए तैयार करने में बेहतर काम कर रही है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।